चीन का खुलकर विरोध करना शुरू कर चुका है। हर मोर्चे पर भारत की चीन को चुनौती बता रही है कि चीन की मनमानी भारत चलने नहीं देगा। हर मोर्चे पर भारत चीन को घेर कर मारेगा। नतीजन भारत के एक और दाव से चीन को और चीन के BRI को बड़ी चोट लगी है। दरअसल भारत ने चीन के एक प्रस्ताव को पास होने से रुकवा दिया है। भारत ने चीन के उस प्रस्ताव को रोक दिया जो निवेश पर आधारित था, और ऐसा करने में भारत का साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया। इससे चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारी विरोध के बीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भारत और दक्षिण अफ्रीका के विरोध की वजह से चीन के नेतृत्व में तैयार किए गए निवेश समझौता प्रस्ताव पर WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में चर्चा नहीं हो पाएगी। दरअसल चर्चा के लिए जो प्रस्ताव लाया जाना था वो व्यापार पर आधारित होना चाहिए था, जबकि चीन निवेश पर आधारित प्रस्ताव चर्चा के लिए लेकर आया। ये धोखा था। चीन धोखे से निवेश पर आधारित प्रस्ताव लेकर आया था, लिहाजा विरोध स्वाभाविक था। दरअसल चीन ने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट के नाम से एक समझौता प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें दुनिया के 123 देश शामिल हैं। भारत ने फोरम को समझ अपना दृढ़ रुख दिखाया और कहा कि IFD गैर व्यापार मुद्दा है। भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी WTO के मंच पर IFD पर रोक लगाने की मांग की। बता दें, IFD बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों के बीच एक समझौता है। इसका नेतृत्व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। इसमें निहित स्वार्थों को देखते हुए IFD पर रोक बेहद अहम मानी जा रही है, और जब भारत ने गौर किया तो सीधा उठकर विरोध किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO के मंच पर इस प्रस्ताव पर यह कहकर विरोध किया कि यह प्रस्ताव व्यापार से नहीं बल्कि निवेश से जुड़ा है, इसलिए WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया जा सकता। बता दें, किसी भी देश द्वारा प्रस्ताव का विरोध करने पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि इस निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे के निवेश प्रस्ताव को आसानी से खारिज भी नहीं कर सकते। उन्हें इसका पूरा कारण बताना होगा। भारत चीन के नेतृत्व में तैयार किए गए इस प्रस्ताव का पहले से विरोध कर रहा था, और अब ये प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका और भारत के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने ही इसे खारिज कर दिया है और इससे खुद को अलग कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।